अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफकत मियाँ। इससे पहले हमारी और आपकी मुलाकात होती है स्टूडियो में, लेकिन अब हम ताजरों के लाइव मसाइल लेकर जो है वो आपके सामने हाजिर हुए हैं। ताजर लीडरशिप से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, लेकिन जब उसके हल के लिए वो मुख्तलिफ इदारों से रब्ता करते हैं, हुकूमत वक्त से सवाल करते हैं, तो उनके साथ कौन से रवैये अपनाए जाते हैं। आज यही हमारा मौजू होगा और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने कोशिश की है कि मुतल्लिका मार्केट, इस वक्त हम जिस मार्केट में इसको अनारकली बाज़ार कहते हैं, जिसकी अगर तारीख देखी जाए तो इसकी तारीख जो है वो बड़ी ताबनाक है, और इसी हवाले से यहाँ पर जो ताजर लीडरशिप है वो भी वेल नॉन है। मेरे साथ मौजूद होंगे आज के इस प्रोग्राम में ताजर बरादरी के मुख्तलिफ लीडर्स, दुकानदार, लेकिन इसके साथ साथ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर जनाब अशरफ भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर के फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब हाजी नईम खान साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा ये रहमत मार्केट के सदर हैं, और जनाब भट्टी साहब जो है वो अनारकली के जो है वो सदर हैं। इनसे पूछेंगे कि बेसिकली इनके कौन से मसाइल हैं, और उन मसाइल को फिर हम बाकी ताजरों से भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइव आपको वो मसाइल दिखाए भी जाएं। तो सबसे पहले हम अशरफ भट्टी साहब से बात करते हैं। भट्टी साहब, क्या समझते हैं कि आपके इस वक्त यहाँ के जो अहम तरीन मसाइल हैं वो क्या हैं? सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। अनारकली में कोई पार्किंग नहीं है, जबकि सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाज़ार है लाहौर का। नंबर 2, तजावज़ात। अभी परसों ही मैंने बुलाया उधर डीएसपी ट्रैफिक को, उसने साफ़ करवाया, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी तरह फिर लग गया। इसमें मैं समझता हूँ कि टाउन ज़िम्मेदार है कि दाता गंज जो टाउन है उसका अमला मिला हुआ है तजावज़ात वालों के साथ, और वो ही इस मसले को हल नहीं होने देता। अगर वो आज चाहे तो आज 1 घंटे में ये मसला हल हो जाता है। वो ट्रक बाद में चलता है, पहले उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया है बाज़ार के दरमियान में। आप अभी देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि रोड ब्लॉक है, इतने ठैये लगे हुए हैं कि अलमान अलमान, लेकिन इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना, मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट की है, और जिसमें दाता गंज टाउन और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तीनों जिम्मेदार। अच्छा बड़ी साहब, जब ओवरऑल आपकी पूरी बैकग्राउंड के ऊपर लुक एट ग्लैंस किया जाए तो पता ये चलता है कि आपने हमेशा नून लीग को सपोर्ट किया है, लेकिन जब नून लीग से ताजरों के मसाइल के हल की बात होती है या आप उनके सामने जब आवाज़ उठाते हैं तो एक लोकल गवर्नमेंट का जो अमला है वही आपके काबू में नहीं है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग कोई ओहदेदार नहीं है, मुस्लिम लीग के सपोर्टर ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी सपोर्ट की बात की जी, सपोर्टर है, लेकिन जो माफिया है ना, जो कब्ज़ा ग्रुप और ये दाता गंज टाउन का, जहाँ 5-10 लाख रुपए महीना आता हो, कौन छोड़ता है? उन्हें आता है। मैं बदमला कहता हूँ कि वो लगा ही नहीं सकते बगैर उनकी मंशा के, और वो पैसे खाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं भाई हटा लो। मैंने यह पिकेट लगवाई या उनका अमला बैठा, जितने दिन बैठा रहा उस दिन, बल्कि 1-2 दफ़ा तो ऐसा उनके साथ ही एक ने छापा लगा ली, उन्होंने किसी को मना नहीं किया, यार क्या कर रहे हो। यानी कि इतना ये बेरारवी और ये इतनी रिश्वतस्तानी हो गई है कि जिसका हिसाब। हाजी नईम खान साहब, आपसे पूछेंगे, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर से है, आप उनके फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, और अभी एक मोस्ट सीनियर ताजर जो हैं, ताजर रहनुमा जनाब अशरफ भट्टी साहब इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि उनसे एक जो लोकल गवर्नमेंट का अमला है, जो टाउन का अमला है, वही काबू में नहीं आता, तो नून लीग क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दीन टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा ताजरों के मसाइल के हल के लिए कोशा रहते हैं, और बेसुकताद में अपने बुलाते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं, और हमें हमारे नारकली में आके मसाइल सुनते हैं और ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। इसका मैं दीन टीवी का और शफकत मियाँ साहब आपका खुसूसन शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले बात है कि जी ताजर जो क्रोचमेंट होती है ना, ताजर ख़ुद करवाते हैं हम, यानी कि एक्रोचमेंट के ज़िम्मेदार कुछ हम भी हैं। अगर टाउन का अमला है या DCO साहब को हम जाते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ चलते हैं। अगर 2-4 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, बाज़ार में सफाई रहती है, जिस तरह वो हटते हैं तो हम ताजर ख़ुद भी ज़िम्मेदार है ना, वो हमें तो उठवा देते हैं और हम खुद दूसरे दिन फिर निकलवाते हैं, फिर आगे हम अपनी दुकान के आगे फट्टा लगवाते हैं और उसके आगे एक फट्टा लग जाता है, तो ख़ुद हम ज़िम्मेदार हैं। जितनी देर कॉर्पोरेशन का अमला आता है हम उठा के सामान अंदर रखते हैं, जिस तरह कॉर्पोरेशन का अमला चला जाता है हम फिर बाहर लगा देते हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमती जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने चलना होता है। सबसे पहले आवाम जब तक उसका तामुन नहीं करेंगे तो किस तरह चलेगा मसला। अब मेरी मार्केट है, यहाँ बैठे हुए आप चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारे मसाइल मार्केट में नहीं है। 5% मसला होगा तो होगा, वरना हमारे मार्केट में हाजी साहब, आप बेसिकली लाहौर के ओहदेदार हैं, लेकिन आपका फोकस अपनी मार्केट पर है। क्या लाहौर के बाकी ताजरों को आप ताजर नहीं समझते? उनके मसाइल को आप लोग अपने मसाइल नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते भी हैं अनारकली के लिए भी, और लाहौर के जहाँ भी हमारी नुमाइंदगी होती है वो लाहौर के लिए होती है। जब हम किसी से जाके मुलाकात करते हैं पुलिस से या DCO साहब से या और जो मुतलका महकमे होते हैं, तो हमारा फोकस पूरा लाहौर होता है, अपनी मार्केट हमारा फोकस नहीं होता। यहाँ पर बैठ के हम मार्केट के मसाइल हल करते हैं। जब हमने हमारा अपना जो वक्त होता है लाहौर के लिए मुख्तस, हम वहाँ पर जाके हम लाहौर की बात करते हैं, और लाहौर की बात हमें करनी भी चाहिए क्योंकि हम लाहौर के शहरी हैं, लाहौर के बासी हैं। अगर लाहौर है तो हम हैं, लाहौर में खूबसूरती होगी तो हमारा नाम भी जिधर भी जाएंगे हमारा डंकेगा भाई लाहौर वाकई है। तो अनारकली के हवाले से ये है कि सबसे पहले तो हमें दुकानदारों को आपस में मिल बैठकर एक अपनाना चाहिए, मौका अपनाना चाहिए कि यहाँ पर अक्रोचमेंट हमने किसी सूरत न करनी है ना होने देनी है। जी अशरफ भट्टी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है साहब ने की है कि अगर ताजर नहीं चाहेगा तो इंक्रोचमेंट मुमकिन ही नहीं है। एक दुकानदार के सामने कैसे मुमकिन है कोई ठेला कोई फटा लग जाए? ज़ाहिर नहीं उसको भी कोई बेनिफिट होता होगा, या वो उसका पर मंथ रेंट लेता होगा या वो उसका ठेका लेता होगा। क्या ताजर अगर चाहे तो ये मुमकिन है? देखिए जी, हर जगह काली भेड़ें होती हैं, हमारे ताजरों में भी हैं, और मैं समझता हूँ अनारकली में 10 से 20-25 तक होंगे ऐसे ताजर जो आगे लगवाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वो नहीं लगवाते हैं, पैसे लेते हैं, और अच्छे खासे अमीर आदमी लेते हैं जिनके बड़े वसी कारोबार है वो भी ले रहे हैं। तो ये पैसे के खिर्च जो है ना इंसान को पागल कर देती है। मैं कहता हूँ कि पहले उन्हें पकड़े, बल्कि मैंने ये लिख के दिया हुआ कि आप चालान करें दुकानदार का, जिसके आगे ठैया लगा हुआ है, जिसके आगे ये तजावज़ात है, उसको पहले उसे नोटिस नहीं दे, ज़रूरत ही नहीं है, चालान करके भेज दे। 1000-2000 से कम जुर्माना होने नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सामान उठाओ, जब्त करो, मत वापस करो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप ताजर लीडरों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपने देखा कि कहीं फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आती है, कहीं नाउमीदी नज़र आती है, और कहीं एक दूसरे के ऊपर अल्ज़ामात का जो एक सिलसिला है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आता है। हम मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि आपको इनके मसाइल से मज़ीद आगाह किया जाए और बताया जाए कि इनके असल मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है। ताजरों के ये मसाइल क्या हैं और उनका अल्टीमेट हल कहाँ से निकलेगा? अशरफ भट्टी साहब, आपसे बात हो रही थी, आप मज़ीद इन अपने जो आपके मसाइल हैं इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मुझे पार्किंग दे दें, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि अनारकली में कोई एंट्री ना मोटरसाइकिल ना गाड़ी की कोई एंट्री नहीं होगी, या पैदल, जैसे यूरोप में भी है, टर्की में भी है कि वहाँ लोग पैदल चलने को तरजीह देते हैं और आराम से औरतें बच्चे शॉपिंग करते हैं। और बाज़ार में, मेन बाज़ार में, या आइसक्रीम पार्लर बने, कॉफ़ी के पार्लर बने, इस तरह मुख्तलिफ स्टॉल लगे, और बच्चों के बड़ों के खाने पीने की दरमियान में, और फूल और गुलदस्ते वगैरह का भी यहाँ चले, जिससे खूबसूरती पैदा बाज़ार में, और पैदल आराम से। जी बिल्कुल, अगर ताजर चाहें तो अपने बाज़ारों को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया है धनीराम रोड के प्रेसिडेंट जनाब अरशद खान साहब ने। हम इनसे पूछते हैं कि इनके कौन से मसाइल हैं, और अगर इन्होंने उन मसाइल को हल करवाने की कभी कोशिश की तो क्या उनके मसाइल को हल किया गया, हुकूमत ने या इदारों ने इनकी बात सुनी? जी अरशद खान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आप पहले तो बताएं कि आपके वो कौन से अहम तरीन मसाइल हैं जो आज तक हल नहीं हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन मसला जो है यहाँ का पार्किंग का है और इंक्रोचमेंट है। कि एक तो सॉरी टू से कि लोगों ने ना दुकानों के आगे भी अपने फुटपाथ वगैरह पे चीज़ें लगाई हुई हैं, तो बाज़ार अनारकली जो है ना बिल्कुल लंडा बाज़ार बन गया है, और जो कस्टमर है उसका रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और दूसरा, गवर्नमेंट के साथ कई दफ़ा हमने ये कहा है कि जी पार्किंग का जो मसला है ये हमारा सॉल्व किया जाए, मगर आज तक उन्होंने पार्किंग का कोई मसला हमारा हल नहीं किया, और जिससे कस्टमर का रुझान यहाँ से ख़त्म हो गया। अनारकली बाज़ार एक अपना इसका ट्रेडिशन है, लोग आते थे, मगर उसकी वजह से अब ये कस्टमर यहाँ से
चला उस तरह से नहीं आता। आज ही नईम खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप नून लीग ताजर विंग के फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। अशरफ भट्टी साहब जैसे मोस्ट सीनियर लोगों ने, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि सीएम साहब को लाइव कहा और सीएम साहब ने उसके लिए एक ख़ास किस्म का बजट भी मुख्तस कर दिया, लेकिन आज तक वो पार्किंग प्लाजा जो है वो फाइलों की नज़र में है। वो कैसे बनेगा, कब बनेगा? हुकूमत क्या उसको मजबूरियाँ हैं कि वो नहीं बना रही? सर, हमने इसके लिए अशरफ भट्टी साहब भी, हम भी इनके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बेशुमार फॉर्म पे शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है कि हमारा जो एक ही मुतालबा नारकली में, हम कोई मुतालबा नहीं करते, हमारी हुकूमत है, हमारी गवर्नमेंट का दूसरा टर्नओवर है दोबारा, और अब ये आखिरी सालों में हमने पहले भी कहा कि सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा दे दें। हम ये नहीं कहते हमारे बिजली के मसाइल या दूसरे एक तीसरे, हम सब मसाइल हम खुद हल कर लेंगे। एक पार्किंग प्लाजा होने से हमारे तमाम मसाइल का हल होगा। आपका हल नहीं हो पाता, एक छोटा सा मामला है, आप कहते हैं आप सारे मामला। इंक्रोचमेंट का मसला तो पार्किंग की वजह से हुआ है ना। पार्किंग देखें, यहाँ पर कारखाने बहुत हैं, दुकानें बहुत हैं, एक सेल में एक दुकान है, उसकी एक गाड़ी लग जाती है, उसके 10 सेलमैन, 10 के बाद मोटरसाइकिल हैं, मतलब ये वो ला के मोटरसाइकिल अनारकली में लगाते हैं। जिम्मेदार जो है वो ताजर ही है, और ताजर भी हमारे साथ है। क्या समझते हैं जी, आप लोग ठीक नहीं होना चाहते? नहीं, असल बात यह है कि यहाँ पे कानून में कोई अमल नहीं करता। मैं बाय बर्थ अनारकली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ये वन वे होता था, माल की तरफ से एंट्री होती थी, लोहारी की तरफ से एग्जिट होती थी। तो अब जब से ये हमारे कानून पे अमल दरामद ख़त्म हो गया सारे मुल्क में, तो वो मादर पिदर आज़ाद हो गया। आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में कानून नाम की चीज़ नाम शायद कोई नहीं है। मादर पिदर आज़ाद मुआशरा ये, जिसका दिल करता वो उधर से आ जाता, जिसका दिल उधर से आ जाता। इंक्रोचमेंट सेंटर में लगी हुई हैं, 3-3 लेन की मोटरसाइकिल की पार्किंग है, उसमें लोग जो हैं ठेले भी लगा लेते हैं, फट्टे रख के माल भी रख लेते हैं। खुद जिम्मेदार है। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं जी। आप क्या समझते हैं कि ये जो ताजरों के मसाइल हैं, अगर ताजर जाती तौर पर इसको हल करना चाहे तो कर सकता है, या ब्लेम गेम करता रहेगा, वो ठीक नहीं है मैं ठीक हूँ, उससे अगला कहेगा वो ठीक नहीं है मैं ठीक हूँ? इस पर क्या कहते हैं? गुजारिश ये है, ताजर कुछ नहीं अकेला कर सकता जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं देगी। लेकिन ना पहले ये हमने जो अपने अशरफ भट्टी साहब ने जो उनको सारी अप्लीकेशन दी, यानी कि जो हमारी जो पार्किंग पास हो गई थी नीले गुम्बद, ठीक है ना, उनको उन्होंने कहा जी टैंकी का बजट ज़्यादा आ गया है, वो टैंकी लेके बैठ गया। हमारी नारकली को टैंकी लेके बैठ गया ना, हमारी पार्किंग पास थी, हर चीज़ कंप्लीट थी। लो जी वो क्या जी अगले साल आपका जो बजट आएगा कंप्लीट होगा, वो आज तक नहीं हुआ। अच्छा नाज़रीन, बड़ी अजीब बात है, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि जो पार्किंग प्लाजा था उसका बजट तो मुख्तस हुआ, लेकिन वो बजट जो है वो जब डेंगी का हमला पाकिस्तान पर हुआ तो वो उस पर लग गया, जबकि डेंगी के बाद मेट्रो बस भी बनी, पुल भी बने, सड़कें भी बन रही हैं। लेकिन जब ताजर का मसला आता है, ताजरों के मसाइल को देखा जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के अजीबो गरीब जो है वो ब्लेम और लेम एक्सक्यूजेस हमारे सामने आ जाते हैं। और ताजर हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अनारकली जो कभी बारौनक बाजार हुआ करता था और पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो कस्टमर है वो यहां पर आया करता था, लेकिन अब वो कस्टमर कहां चला गया? क्या कहते हैं जी? सर जी, अनारकली 3-3 लाइना लगियां ने, गवर्नमेंट टोकन लेंदी है, पैसे लेंदी है, वो किस तरह रश खत्म हो सकता है? और रश खत्म ही नहीं हो सकता, और जिन्नी देर तक टोकन नहीं खत्म होएगा, रश नहीं खत्म हो सकता ट्रैफिक का। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत के कुछ इदारे जो पार्किंग के इदारे हैं, उन्होंने खुद, जिसको लाहौर पार्किंग कहते हैं, वो यहाँ से पार्किंग वसूल करती है। फिर अशरफ भट्टी साहब से पूछेंगे कि ये वाला मामला जो है, क्या ताजर इतना ही हेल्पलेस है कि वो इन इदारों के सामने स्टैंड नहीं ले सकता और मुसलसल जबर बर्दाश्त कर रहे हैं? जी भट्टी साहब, कोई ताजर 10 रुपए की पर्ची नहीं लेता, मैं यकीन से कहता हूँ। कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता। कोई गाहक आ जाए तो वो दे देता है उसे पार्किंग वाले क्या को। लाहौर पार्किंग का कोई इंटरफेयर है आपके यहाँ पर? ये है, लेकिन वो बेचारे क्या करे, दुकानदार कहते मैं दुकानदार आ, मैं सेलमैन हूँ, नहीं देता जी। अच्छा, जो पार्किंग वसूल करते हैं वो बेचारे हैं? बेचारे, बिल्कुल। और दुकानदार जो अपनी दुकान के सामने मोटरसाइकिल लगाता है वो बेचारा नहीं है? इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल, मतलब हुकूमत के लोग बेचारे, भाई वो टैक्स देता है ना उसका, मोटरसाइकिल का। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हुकूमती इदारा है वो 10 रुपए ताजर से वसूल करना चाहता है, कस्टमर से वसूल करना चाहता है, और आप कह रहे हैं वो पार्किंग वाले फेल हो गए इस मामले में अनारकली में। अगर वो पैसे लेते ना दुकानदार, मैंने उन्हें कहा दुकानदारों से भी ले, 10 रुपए की कोई बात नहीं होगी, लेकिन हमारे सेलमैन वो भी नहीं देते, इसलिए वो पीछे हट गया। गाड़ियों से वो ले रहे हैं, चंद गाहकों से ले लेते हैं बस। अच्छा, सुना है कि कुछ प्राइवेट ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं? प्राइवेट कोई नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी अरशद खान साहब, आप जरा पीछे खड़े, आप आगे आ जाए, मजीद आपसे बात करेंगे। आपकी जो मार्केट है ये बेसिकली
होलसेल की मार्केट है, क्या आप समझते हैं कि आपका कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है, या आप बस बैठे रहते हैं और अपने एक्सपेंसेस को भी मीट नहीं कर पाते? नहीं, एक्चुअली ये बात ये है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट की भी निगलिजेंस है कि जी वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मरदमशुमारी, हम लोग वैसे कागज़ों में कहते हैं कि 20 करोड़ की आबादी है, मेरे हिसाब से 25 करोड़ ही हो गए होंगे, तजावज़ कर गई होगी। जो दुकानें हैं वो ज़्यादा बन गई हैं और वही इंक्रोचमेंट वाला मामला है, वो मेन मतलब है मतलब जो है कस्टमर का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो गया और पार्किंग का मेन इशू वही चीज़ जी है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ R&D के ऊपर काम किया जाता है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर वक्त के साथ साथ करते जाएं तो फिर जो शहर है, जो मुल्क है, वो प्लानिंग के साथ चलते हैं और उसकी एक खूबसूरत लुक नजर आती है। वो लाहौर जिसको खादिम आला साहब ने पेरिस बनाने का जो है वो वादा किया था, अगर कभी यहाँ पर बारिश हो जाए तो वो पेरिस की बजाय वेनिस बन जाता है। ऐसे लगता है जैसे पूरा लाहौर तैर रहा हो। मजीद बात करते हैं हाजी नईम खान साहब से और इनसे पूछते हैं हुकूमत बेसिकली चाहती क्या है, क्या ताजरों को ब्लेम देने से मामलात का हल निकलेगा? जी, ताजरों को ब्लेम देने से हल नहीं निकलेगा, पर मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हम ताजर भी ज़िम्मेदार हैं। अगर हम सारे मिलकर हकूमती ऐवानों को जाएं और उनसे मुतालबा करें और मुतालबे के साथ साथ उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती भी करें कि हमारे मसाइल हैं, हमें हल करके दें। अगर हम खुद ही नहीं चाहते मसाइल हल करना तो किस तरह करेंगे? अब देखिए, हमारे कई मसाइल होते हैं, वापटा के मसाइल हैं, हम जाते हैं, जाके उनको वो कहते हैं, दरख्वास्तें भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल होते हैं। अब एक मैं मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जाऊँगा ही नहीं किसी के पास, किसी इदारे को कुछ कहूँगा ही नहीं, तो वो मसाइल किस तरह हल होंगे, मुझे बताएं आप। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मेन अनारकली के बाज़ार में मौजूद हैं। इंक्रोचमेंट की बात हो रही थी कि अगर ताजर चाहे तो इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ताजर ज़ाती तौर पे ख़ुद अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट का मामला करते हैं। ये अभी आपके सामने जो है वो एक जो है वो ठेला लगा हुआ है, इसके ऊपर शर्ट्स लगी हुई हैं और इसके पीछे एक दूल्हा हाउस हमें नज़र आ रहा है। ये साथ भी दूल्हा हाउस है और यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन कुछ 10 से 12 फीट तक जो है वो ये इंक्रोचमेंट का मामला है। हुकूमत को मालूम है, हुकूमत की बिल्कुल आगोश में ये सारा का सारा मामला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश है। इस खामोशी की वजह क्या है, मज़ीद पूछते हैं। हाजी नईम खान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, ये दुकानदार, ये देखे नहीं है, मैंने आपको अंदर भी बताया, ये हमारी दुकानदारों की ज़्यादती है कि अपनी दुकान के आगे एक दुकान कायम की होती है और उसके आगे एक दुकान कायम कर ली। इनकी 3 दुकानें तो हमने खुद कायम कर ली ना। मैं यहाँ पर पूछूंगा कि अगर यहाँ पर मेन ये जो बाजार है इसकी अगर बात करते हैं तो इसके सदर जो हैं वो जनाब अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप इतने हेल्पलेस हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती? क्या इस तरह के मामलात पूरी की पूरी मार्केट में नजर आते हैं? जबरदस्ती करा तो नाल की सन बिस्त करा रहे हो आप? है उन्हें शर्म आनी चाहिए। और चुका या तो कल भी ताड़ा छुट के गया ना कि नहीं हो? गुस्सा आता है मुझे, एक दफ़ा मैंने किया, 2 दफ़ा किया है, देखें अब जबरदस्त कराऊँ तो मुझे शर्म आ जाती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इनको ये आली नाल है अनारकली बाज़ार के, हमारा इस वक्त ये दोनों के आगे सदर भी हैं ये, और ये काम है कि इन्होंने संभाला हुआ, मैंने इन्हें दिया हुआ। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मामलात को आप लुक एट ग्लेंस कर रहे हैं और जैसे अभी अशरफ भट्टी साहब जो है वो खुद इजहार कर रहे थे कि जनाब इनकी बात को नहीं सुना जाता। अगर ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे तो अनारकली का वो जो असल हुस्न था जो अभी मस्क हो चुका है, इस पर आप क्या कहते हैं? जनाब, 1 महीना हो गया मुझे डेली सुबह 11 बजे से मैं रात 9 बजे तक पूरी अनारकली में बमा भट्टी साहब को और भी मेरी टीम है लेके मैं चलता हूँ। जो मुझसे होता है वो मैं करता हूँ, लेकिन ये दुकानदार हज़रात जो है ना हमारे, ये हम ही ख़राब हैं। हमने ही आगे ये लगवाए हुए पैसे दे के, इतना इन्हें कह के थक गए। अब हम यही है कि ये उठा के खुद ही फेंकेंगे। कल मैं अशरफ भट्टी को भी तकलीफ़ दी थी, हमारे साथ ही थे, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन बस बेबस हैं हम। नहीं तो क्या जब आप इदारों से बात करते हैं, आप तो बेबस साबित हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते? कल मैंने जो हमारे नए DIG साहब आए हैं उनसे भी बात की है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ। मैंने SP सिटी के साथ भी बात की है 2 मरतबा, मंगल वाले दिन और बुध वाले दिन, 2 दिन मैं SP सिटी के पास भी गए हैं। उन्होंने DSP साहब से कहा है
कि यहाँ इनके साथ 8 सिपाही थे उन्हें, लेकिन अभी तक कोई नहीं था। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक के भी बेशुमार मसाइल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोग वन वे आते हुए आपको नज़र आएंगे और दोनों साइडों से अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ मेन बाज़ार के अंदर जो है वो ट्रैफिक आपको नज़र आती है। और ये ट्रैफिक जो है वो महज अगर CTO साहब, CTO लाहौर चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा ट्रैफिक का मौजूद नहीं है। वो महज लोगों की जो गाड़ियां हैं उनको उठाने के लिए और उसके साथ साथ जो है वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब बात होती है आम आवाम के मसाइल की, ताजर के मसाइल की, तो वो मसाइल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोगों का पेट्रोल भी जारी हो रहा है, लेकिन लोग अगर वन वे ना आए तो इस मामले को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम इज्तिमाई तौर पर शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर बेहिसी का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आपको एक लंबी लेन जो है वो मोटर बाइक्स की भी नज़र आएगी। ये मोटर बाइक्स जो हैं ये भी एक गैर कानूनी पार्किंग है और वही पार्किंग प्लाजा जिसके हवाले से अभी ताजर जिक्र कर रहे थे, रिक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बने, जो नहीं बनता। और यहाँ पर आपको ये पार्किंग और उसके साथ साथ कुछ ठेले लगे हुए नज़र आएंगे जिसने अनारकली को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। क्या हाल है आपका? आपने ये क्या लगाया हुआ है? शूज़। तो ये आपको किसने लगवाए हैं? अभी आया। इसके कितने पैसे देता है यहाँ लगाने के? कोई भी नहीं। कोई पैसा नहीं। तो क्या आप बदमाश हैं कि आपने यहाँ पर ये लगाया हुआ है? नहीं, बस थोड़े इसी टाइम आते हैं बस। इसी टाइम आता है? तो इस टाइम तो रश होता है, आपकी वजह से ये सारा का सारा मामला ख़राब हो रहा है। नहीं, जब रश होता है हम पीछे कर लेते हैं। जी नाजरीन, इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे ठेले आपको नजर आते हैं। हाजी नईम खान साहब, यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब मैंने अपनी मर्जी से लगाया है। तो क्या इतनी मनमानी है जिसका दिल करता है यहाँ खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाए, कोई दहशतगर्द यहाँ पर कोई बम प्लांट कर जाए खुदा ना खास्ता, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि ये हमारी दुकानदारों की गलती है। सबसे बड़ी हमारी अनारकली की यूनियन को चाहिए कि वो सारे काम इसके मुस्तकिल लाएमल तैयार करें इसके ऊपर। आज का प्रोग्राम ताजर और तिजारत अनारकली के मसाइल के हवाले से आपने देखा, लेकिन क्लोजिंग से पहले अगर मेरा कैमरामैन आपको मज़ीद दिखा दे तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स की भरमार नज़र आती है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी नज़र आती है, मोटर बाइक्स भी खड़ी नज़र आती हैं और फिर दुकानों के सामने दुकानदारों की तरफ से लगाए हुए वो ठेले भी आपको नज़र आएंगे। ये हैं यहाँ के मसाइल और इन मसाइल के हवाले से अगर हुकूमत वक्त, हुकूमत के इदारे चाहें तो इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन जब इदारे यहाँ से भत्ता वसूल करेंगे, मंथलियाँ वसूल करेंगे और अपनी तनख्वाह के अलावा इसको बिजनेस तस्वुर करते हुए इन ताजरों के मामलात को ख़राब करेंगे, लेकिन ताजर भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो फिर ना सिर्फ अनारकली बल्कि पूरे लाहौर और पाकिस्तान के बाज़ारों में ऐसे ही मामलात होंगे। और खुदा ना खास्ता जैसे हम दहशत गर्दी के हवाले से बात कर रहे थे, या अनारकली के अंदर ही जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी सारी कीमती जानों का ज़िया ऑलरेडी हो चुका है। हुकूमत वक्त को, इदारों को ये सोचना होगा कि अगर ये मामलात ऐसे ही रहे और मसाइल को हल ना किया गया तो फिर आने वाले वक्त में यही लोग उनके वोटर होंगे और सपोर्टर होंगे। वो क्या सोचेंगे, ये एक सवालिया निशान है। नाजरीन, ये था हमारा आज का ताजर और तिजारत। अगले प्रोग्राम तक एक नई मार्केट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।